अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो दिन से वीडियोस वगैरह मैं अपलोड कर रहा था, मैं जो भी बोल रहा था उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बाद में बहुत सारी तहकीक करके जो है नी मैं अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं के एक 4-5 रेफरेंसेस जो है नी उसमें मैं ढूंढ के आपको इसके साथ में आप शेयर कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को हवा में मैं गोलियां मारूं कर को लग रहा, तो उसे रेफरेंस के साथ में बता रहा हूँ। ये तीनों रेफरेंसेस जो भी हैं ये अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं के हैं और उनके नज़दीक सबसे नज़दीक जो है नी 9 रबीउल अव्वल का विलादत का दिन है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी मदरसों में उन्होंने पढ़े हैं, उनकी मदरसों में एक किताब पढ़ाई जाती है। ये जो है नी ये किताब का रेफरेंस है। इसमें जमत का हज्जतुल विदा का अलग अलग बाब हैं। अब हज्जतुल विदा के बारे में रेफरेंस पेज नंबर 6 से, और ये किताब लिखने वाले जो है नी जिन मदारिस में पढ़ाया जा रहा है अहले सुन्नत वल जमात के रेफरेंस से मैं लिया हूँ। अगर मैं चाहता तो सही बुखारी की, सही मुस्लिम की बहुत अलग अलग किताबों के रेफरेंस में ले सकता था, तो इन्हें बहुत आसानी इसमें आ जाती थी कि उन्हें बोल सकते थे कि ये जो है नी ये किताब का हवाला ले रहे हैं, ये कर को। इस किताब में हवाला लिखा गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नी मंबर पे खड़े होकर 3 बार अल्लाह को गवाह रखकर सहाबा से सवाल करते हैं। क्या पूछते हैं? मैं जो है नी तुम्हारे तक अल्लाह का दीन सही से पहुंचाया क्या नहीं कर बोल को पूछते हैं। तो सारे जो सहाबा थे इस किताब के रेफरेंस के हिसाब में भी मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है नी वो अल्फाज लिखे गए 1 लाख जबान से कर बोले तो 1 लाख लोगों का उन्होंने मजमुआ बता रहे हैं। तो उन्होंने बोलते हैं बेशक तुम्हें जो है नी दीन को सही से हमारे तक पहुंचाएं, अल्लाह के हर अहकाम को पहुंचाएं। ये बहुत तफसील ये किए है, अब उसे हमें तफसील से गए तो बहुत लंबा हो जाता। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नी दीन को सही तरीके से पहुंचाएंगे बोल को सहाबा का माना था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जिस तरीके से मैं पहुंचाया हूं तुम्हारे तक, उसके बाद में आने वालों तक भी जो है नी तुम्हें पहुंचाओ कर को बोलें। अब यहाँ से जो है नी अल्लाह ताला एक वही नुज़ुल होता, वही का नुज़ुल होता। फिर अल्लाह ताला जो है नी बताता कि आज मैं दीन को मुकम्मल कर दिया हूं। अब इसमें से मैं तुम ना क्या चीज़ें लेना मैं ये बताना चाह रहा हूं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जिंदगी में जीने का, सुबह सोने का, उठने का, बैठने का, उठने बैठने का, बैतुल खला में आने जाने का, अपनी बीवियों से मुलाकात करने का सब तरीका बताए थे, तो क्या नौजुबिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नी अपनी विलादत की खुशी मनाने का तरीका बताना भूल गए? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक इल्ज़ाम हो जाता, अगर ये लोग जो है नी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है नी फिर कुरान की वो आयत क्यों भेजा था कि आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया? तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो दीन के नाम पे जो गुमराही की जा रही है, इसकी दलील भी जो ले रहे हैं उसे आधी आयत के जरिए से जो है नी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अल्लाह ज़हन दिए, आपको जो है नी अशरफुल मखलूकात बनाए, सोचने समझने वाला बनाए, तो तहकीक करो। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं जिन किताब के हवाले दे रहा हूँ, ये चीज़ों के साथ में तहकीक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही दीन के अंदर जो भी नए नए खुराफात पैदा किए हैं उसकी पहचान हो जाएगी। और एक चीज़, और मैं बोला था, इससे पहले भी बोला, अहले हदीसों के बारे में कल डिस्कशन हुआ। मैं हैरान हुआ, मैं इससे पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग जो है नहीं सिर्फ इसीलिए इस मजमुए में जाते हैं कि हमारी ताकत दिखाना है। मैं बड़ी कमान की रोड पे गया था, मुझे अहले हदीसों के बारे में मुझे हैरानी हुई कि तौहीद परस्त शख्स जो है नहीं वहाँ पे बैनरों में अपनी फ़ोटो लगाई। जब उनसे मैं पूछा तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये मोहल्ले में जो है नहीं हमारी एक दूसरे के साथ में मोहब्बत है, इसकी वजह से मैं फ़ोटो दिया। फिर मैं बोला कि तुम्हें फाड़ना था वो फ़ोटो को। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गलत कौन भी करते कि नहीं, दीन गलत नहीं हो सकता, इंसान गलत हो सकते हैं, हमारा अमल गलत हो सकता, लेकिन दीन जो है नहीं मुकम्मल कर दिया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसे हमें मानना होगा। फिर मैं एक चीज़ बोला था, मैं चंदे के बारे में। मैं ये पूरी डिस्कशन के बीच में मुझे लोग भी मिले, उन्होंने बोले कि 1 लाख रुपए उनको चंदा मंगते गए ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के वास्ते, उन्होंने मजबूरी में एक 50,000 रुपए दी गए। तो मैं ये लोगों से भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जितना भी तुम्हें चंदा ले रहे हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के वास्ते, उसकी सर फहरिस्त बना को छोड़ो, फिर पब्लिश करो कि किसके किसके बाद कितने पैसे ली, कितना खर्च हुए, कितने किसके जेब में जा रहा, वो भी जो है ना सरे आम होता। और एक मैं यहाँ से एक खुला चैलेंज करना चाहता हूँ वो लोगों को, तुम ये जो है नी मिलाद के नाम पर जो है नी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर लोगों को जुड़ना चाह रहे नी डीजे के बगैर, या फिर तुम्हें मुहर्रम में जो है ना ताशे बैंजो के बगैर जो है ना लोगों के मजमुआ को जमा करके दिखाओ,
तो तब तुम्हारी जो है ताकत मालूम होती। नबी से मोहब्बत के नाम पर जो है जुलूस के वास्ते अखराजात, लोगों के पास से चंदे जमा करना, फिर डीजे वगैरह बजाना, फिर जो है पटाखे वगैरह उड़ाना, ये दीन के नाम पर जो है ये दीन में जो है नई एक बिदत है और हर बिदत जो है गुमराही है। मैं यही बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त अहबाब से कि हर चीज को गलत तरीके से न लो। मेरे बोलने का मकसद शायद तुम ना गलत लगे रहेगा, मैं बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि ब्लाइंडली जो है हर चीज को तुम्हें फॉलो न करो, तहकीक करो। आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, आपके हाथ में जो है हर किताब का जो है जखीरा तुम्हारे मोबाइल में अब अवेलेबल है। बस रेफरेंसेस के वास्ते तुम्हें जो है थोड़ी तहकीक करना पड़ता। जो रेफरेंसेस मैं दे रहा हूँ उस रेफरेंस को क्रॉस चेक करो। अगर कौन सी भी बात गलत है तो मुझे बोल सकते हैं, मैं इंशाल्लाह, मैं इंसान हूं, मेरे हाथ से भी गलती हो सकती है, मैं उसे रुजू भी कर सकता हूँ, मैं माफी मांगने भी नहीं डर सकता। लेकिन हर चीज को जो है दीन में जो है नए तरीके से पेश करने के रास्ते जो बना रही, इसके खिलाफ मेरी एक आवाज, एक मुहिम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बेहतरीन अल्फाज हैं। जब पहाड़ के फरिश्तों को भेजा गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप हुक्म दे दो, हम इस बस्ती को जो है मसल देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इनके कानों तक जो मेरी हक की आवाज जारी, इन्हों अमल नहीं करे परवाह नहीं, इनके बच्चे इंशाल्लाह हक बात को जो है पहचानेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो ये मेरी भी एक कोशिश है कि मैं जो हक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके कानों से होते हुए इनके बच्चों में जो है हक बात पहुंचे और ये हक के अमल करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।